आज की जो यह वीडियो है यह होने वाली है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर भर्ती की तरफ से। साथियों, ये जो भर्ती है ये सेना के अंदर निकाली गई है और इसमें आपको ऑर्डिनेंस के अंदर काफ़ी सारे पद देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि ये एक तरह की आर्मी भर्ती होती है, लेकिन इसकी जो ब्रांच है, इसके जो कोर है वो आपकी ऑर्डिनेंस कोर रहती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसमें आपको कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी उम्र आपसे इसमें मांगी गई है और क्या इसमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधे इसके नोटिफिकेशन की तरफ, जहाँ पर इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन की जानकारी हमें दी गई है। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सेना की तरफ से नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए 2 पद रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रेड्समैन का है, दूसरा आपका फायरमैन का है। ट्रेड्समैन में जो टोटल पद हैं वो 508 हैं और जो आपके फायरमैन में यहाँ पर आपके 222 पद रखे गए हैं। इनकी सैलरी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेड्समैन में 18,000 से लेकर 56,900 रुपये की सैलरी दी जाएगी और फायरमैन में आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। तो सैलरी आपको काफ़ी अच्छी इसमें दी जाएगी और आपकी इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूँ इसमें आगे डिटेल्स की, तो आप आगे इसमें बाकी जानकारी देख सकते हैं कि इसमें कौन से रीजन के लिए यहाँ पर कितने पद हैं और किस तरह से यहाँ पर आपको स्टेट वाइज अप्लाई करना है। तो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न, साउदर्न अलग अलग यहाँ पर आपके लिए रीजन बनाए गए हैं, जिनके स्टेट भी यहाँ पर अलग से डिफाइन किए गए हैं कि कौन से यहाँ पर रीजन के लिए कौन से प्रदेश के या फिर कौन से स्टेट के कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है। तो यदि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड से हैं तो आप सेंट्रल वेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप केवल सेंट्रल वेस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें फायरमैन के 39 पोस्ट हैं और ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पर 66 पोस्ट हैं। तो आप इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने रीजन में आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद यदि मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की, तो योग्यता भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। योग्यता में सबसे पहले मैं आपको एज लिमिट बता देता हूँ। तो यदि आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी एज है वो 18 से 25 होने चाहिए और इसमें आपको एज में छूट भी दी जाती है। यदि आप फायरमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए और 5 साल का आपको इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा यदि आप इसमें एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस की, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए दोनों में ही। यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से 10th पास कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आपको केवल इसमें 10th पास मांगा गया है। सिर्फ आपको 10th पास होना होगा और आप इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन किस तरह से दिया जाएगा। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी उम्र में, OBC को 3 साल की, PWD को यहाँ पर 10 साल की। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसके बाद यदि मैं आगे बात करूँ इसमें नोटिफिकेशन की कि इसमें आपको आगे क्या जानकारी दी गई है, तो आप आगे यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं और जो इसकी आगे सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि फ़िज़िकल वगैरह और आपके एग्ज़ाम की डिटेल भी यहाँ पर दी गई हैं। तो यदि मैं बात करूँ इसमें सबसे पहले पोस्ट यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट में फ़िज़िकल एंडोरेंस टेस्ट देना होगा। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में आपकी 1500 मीटर की रनिंग होगी, 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद आपको 50 किलोग्राम का वेट उठाकर 200 मीटर तक भागना होगा, जो कि आपको 100 सेकंड में कंप्लीट करना है। ये आपका यहाँ पर ये करना होगा। इसके बाद बात करूँ नेक्स्ट आपके ट्रेड्समैन के लिए, तो यहाँ पर आपको 1500 मीटर की रनिंग 7 मिनट 11 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद आपको ये सेम ही है कि 50 किलोग्राम का जो वेट है आपको वो 200 मीटर लेकर चलना है, जो कि आपको 2 मिनट में कंप्लीट करना होगा, यानी कि 120 सेकंड में ये आपको कंप्लीट करना होगा। ये जो सेकंड क्वालिफिकेशन है ये है एक्स सर्विसमैन के लिए, जिनकी एज यहाँ पर 40 साल से कम है और जो एक्स सर्विसमैन है यानी कि पहले वे आर्मी में रह चुके हैं। तो आपके एज वाइज यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। और यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो भी आपको यहाँ पर 1500 मीटर की रनिंग 8 मिनट 26 सेकंड में करनी होगी और 50 किलोग्राम का जो वेट है वो आपको 200 मीटर लेकर चलना है, जिसके लिए आपको 3 मिनट 45 सेकंड यानी कि 45 सेकंड दिए जाएंगे। तो टोटल 225 सेकंड आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आप फीमेल और मेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप महिला हों या फिर पुरुष हों, आप दोनों ही इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद में यदि बात करूँ हाइट और वेट की, तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यदि आपकी चेस्ट में बात करूं तो चेस्ट आपकी 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। इसके बाद फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट आपका जो फायरमैन का होगा,
फायरमैन में आपको 1600 मीटर की रनिंग लगानी होगी 6 मिनट के अंदर में। तो ये सिर्फ आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है, तभी आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 8 मिनट 26 सेकंड में लगानी होगी। तो ये आपके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें आपको ये कंप्लीट करना होगा। और आपको यहाँ पर 63 किलोग्राम का वेट 183 मीटर लेकर चलना है, ये आपको 96 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। और आपको यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको अलग से यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट इसमें फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद आपका इसमें रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन में आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस का है, सेकंड आपका न्यूमेरिक एप्टीट्यूड का है, थर्ड आपका यहाँ पर जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इन सभी के यहाँ पर आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 और बाकी के 25-25 आएंगे क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आएंगे। 150 क्वेश्चन का आपको 150 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 2 घंटे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि 120 मिनट में आपको ये 150 क्वेश्चन करने होंगे। तो आपको अपनी स्पीड भी अच्छी रखनी होगी। इस एग्ज़ाम को होने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आगे भेजा जाएगा। यदि आप इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें आपकी 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इन सभी को होने के बाद सबसे लास्ट में आपका यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी पूरी बॉडी का चेकअप होगा, जिसमें आपके पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स अच्छे से चेक किए जाएंगे। देखा जाएगा कि आपकी बॉडी में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। यदि कोई डिसेबिलिटी होती है तो वहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। और आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, यहाँ पर आपको ये सिकंदराबाद की ये यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, यानी कि सिकंदराबाद का जो सेंटर है उन्होंने यहाँ पर ये सेंट्रल नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर सेंटर सिकंदराबाद की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसे आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। और इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।